हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, प्रेज द लॉर्ड। खुदा में आपकी सलामती हो और आप खुश रहें जहाँ कहीं पे भी हैं। मैंने रिसेंटली कुछ वीडियोस बनाई थी विज़िट वीज़ा के लिए, और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड, क्योंकि स्पॉन्सरशिप लेटर की बात हो रही है विज़िट वीज़ा के लिए। तो मैं आपको आज थोड़ा सा स्पॉन्सरशिप के ऊपर एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आपके माइंड में अगर वो चीज़ें क्लियर नहीं है, या आपको किसी ने सिखाया नहीं, बताया नहीं, या आपने कभी खुद भी सीखने की कोशिश नहीं की, तो आज मैं आपको वो चीज़ें क्लियर करती हूँ। सबसे पहले, जो स्पॉन्सर होता है, कोई भी हो दुनिया में, कहीं से भी कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा हो, डजेंट मैटर कौन सी कंट्री है वो, ठीक है, उसकी लाइबिलिटी यानी जिम्मेदारी होती है। लाइबिलिटी में उसको अपना टैक्स दिखाना पड़ता है, घर बार जमीन पैसा जेवर जो कुछ भी उसके एसेट्स हैं वो डिक्लेयर करने पड़ते हैं, और वो गवर्नमेंट के साथ एक प्रॉमिस लेटर करता है, जिसे हम ओथ भी कहते हैं, जिसे हम कमिटमेंट भी कहते हैं, कि मैं इस शख्स को XYZ को स्पॉन्सर कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट उससे ये सवाल करती है कि क्या आप इसकी टेक केयर करेंगे। टेक केयर में अब क्या आता है? खाना पीना, रहना, बिजली पानी, आना जाना, दवा दारू, अगर बच्चे हैं तो उनका स्कूल, यानी पूरी केयर आपकी करना है। अच्छा, अब एक शख्स है जिसके पास मिलियन ट्रिलियन डॉलर हैं, चले वो तो लगा देगा पैसा किसी पे और वो स्पॉन्सर भी कर लेगा। एक शख्स है जो एवरेज फैमिली को बिलोंग करता है, और या मिडिल क्लास कह लें, या चले थोड़ा सा अमीर भी है, उसकी लाइबिलिटी हो सकता है बहुत बड़ी ना हो, सॉरी उसकी प्रॉपर्टीज या एसेट्स बहुत बड़ी ना हो। लेकिन एक बहुत अमीर जो मिलियन ट्रिलियन डॉलर कमा रहा है, या बहुत रिच है, या ऑलरेडी सेटल्ड है बहुत अरसे से, उसको अपना टैक्स दिखाना, गवर्नमेंट को अपने आप को ओपन करना, डिक्लेयर करना बहुत रिस्की लगता है वो। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ऐसे हैं, कंपनीज जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान में, कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं वो टैक्स नहीं पे कर सकती, या वो करती हैं लेकिन वो उस कैपेसिटी में नहीं है जहां वो किसी को हेल्प कर सके, या उनका दिल ही नहीं है हेल्प करने के लिए। सो देर आर सो मेनी रीजंस व्हाई पीपल डोंट वांट टू बिकम अ स्पॉन्सर। अब फर्ज करें किसी चर्च ने, किसी कम्युनिटी ने, किसी इंडिविजुअल ने आपको स्पॉन्सर भी कर दिया, और उसने कहा कि ठीक है, हम आपको स्पॉन्सरशिप का लेटर देंगे, राइट। अच्छा, जो स्पॉन्सरशिप का लेटर है उस पर सिर्फ ये लिखा होता है कि हम आपको विजिट वीज़ा का कह रहे हैं, वो तो विजिट वीज़ा के लिए बुला रहे हैं। कोई हो सकता है इवेंट हो रहा हो, उनके घर में कोई दिन त्योहार हो, जो भी कुछ होना है उसका वो आपको एक इनविटेशन लेटर दे देते हैं, और उस पर लिखा होता है इस तारीख से इस तारीख तक आप उस इनविटेशन में इनवाइटेड हैं। वो लेटर उठा के आप अपनी जो विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन है उसके साथ अटैच कर दें। अच्छा, अब लोगों की जो जनरल सोच है, जो जनरल एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है कि आप अब उसके ऊपर बर्डन बन रहे हैं, तो डोंट डू दैट। क्योंकि अगर उसने आपको विजिट वीज़ा कहा है, विजिट वीज़ा का मतलब होता है कि आप घूमने फिरने खाने एंजॉय करके घर जाएंगे। अगर आपने उस विजिट वीज़ा को मिस यूज़ करना शुरू कर दिया, तो जिसने अपनी लाइबिलिटी गवर्नमेंट को दिखाई है, बैंक बैलेंस दिखाना पड़ता है, पैसा जमा करना होता है, अगर उस फर्ज कर उसने आपके लिए खर्चा भी किया है, तो वो खर्चा भी उसकी जेब से निकला है, उसने कोई चीज़ कट डाउन की होगी और आपको वो एक्सपेंसेस दिए होंगे। तो वो सारा जो उसने मेहनत, जो प्यार, जो चाहत दिखाई है, वो इसलिए दिखाई है कि आपको एक मौका मिल जाए, आपको एक लाइफ में एक चांस मिल जाए, कि वो चांस आपकी लाइफ में शायद तब्दीली ले आए, शायद आपके पासपोर्ट पे वो स्टैंप होने से आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाए। तो उसकी जो नेक नियति है, जो उसने काम आपके लिए किया, प्लीज उसको मिस यूज मत कीजिए। उसको इतना ऑनर करें, इतना ब्लेस करें कि उसकी आगे भी तसल्ली हो, उम्मीद बने, और वो औरों को भी हेल्प कर सके। क्योंकि अक्सर लोग नाराज हो जाते हैं, तंग पड़ जाते हैं, बेजार हो जाते हैं, क्योंकि इतना बर्डन उन पे हो जाता है कि वो संभाल नहीं पाते। वो अपना आप संभालें, अपने घर बार बच्चे फैमिली बिजनेस काम नौकरी जो भी कुछ है वो संभाले, कि वो और लोगों को संभालते रहें। तो हर शख्स की एक कैपेसिटी होती है, बर्दाश्त होती है, वो उतना ही कर सकता है। और अगर उसे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट करने शुरू हो जाए, क्या वो ये भी करे, वो भी करे, ऐसा भी करे, वैसे, तो ये बहुत गलत बात हो जाती है। उसके ऊपर हमने
प्रेशर नहीं डालना, उसको हमने इतना नहीं दबा देना कि वो टूट ही जाए एकदम। आप खाएं मुर्गी का अंडा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। सोने की मुर्गी के अंडे के चक्करों में आप मुर्गी हलाल कर दें, ये नहीं करें। आप आराम आराम से चले, सुकून से चले। क्या जल्दी है, क्या हड़ आ रहा है, क्या मुसीबत आ गई, क्यों इतने परेशान है? नहीं, हमने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी। अब जब आपने स्पॉन्सरशिप का लेटर ले लिया, अच्छा, स्पॉन्सरशिप लेटर जो होता है उसकी कॉस्ट होती है। मैंने एक और वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो भी आपको बुला रहा है उसको यहाँ पर एक्सपेंसेस देने होते हैं। तो अक्सर कंपनीज एक्सपेंसेस कवर करने के लिए उसकी एक कॉस्ट रखते हैं। अगर आप उसको ये बोले कि वो कॉस्ट भी तू दे दे, तो ये तो ज्यादती नहीं हो गई उसके साथ बहुत ज्यादा? वो आपको हेल्प भी करे, आपकी लाइबिलिटी भी उठाए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाए, आपको इवेंट में भी बुलाए, आपको पासपोर्ट पे वीजा लगाने में हेल्प भी करे, और फिर आप उसी को बोले कि तू दे दे ये मेरा पैसा। ये थोड़ा थोड़ा सेल्फिश सा लगता है, थोड़ा सा मीन बहुत लगता है कि एक आपको बंदा हेल्प कर रहा है, अब आप उसने आपको उंगली पकड़ाई, अब आप उसके तंगाड़े ही चढ़ने बैठ गए। डोंट डू दैट प्लीज, ये अच्छी बातें नहीं है, ये अच्छा काम नहीं है। इससे आप अपनी रेप्यूटेशन खराब करते हैं, इससे आप उसका रिलेशनशिप खराब करते हैं। इन चीजों से आपने जो फ्यूचर में अगर उसने कोई आपकी हेल्प करनी भी है तो वो खराब कर रहे हैं। और ये सारी चीज करने से आपका नुकसान हो रहा है, उसका नुकसान नहीं हो रहा। तो क्यों ऐसा हम कोई काम करें जिससे हम अपने लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद कर लें? प्लीज अक्ल के नाखून लें, अक्ल से काम करें, सब्र से लें, हर चीज आराम आराम से करें। क्या हमें कयामत आने वाली है कि जिसकी हम आज ही सब कुछ हो जाए, आज ही सब कुछ मिल जाए, आज ही हमें सब दे दे? नहीं, ऐसा लाइफ में नहीं होता। रियल लाइफ इज डिफरेंट, प्रैक्टिकल लाइफ इज डिफरेंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई आपको एक छोटी सी हेल्प कर रहा है, गाइड कर रहा है, लीड कर रहा है, वीडियोस बना रहा है, आपको मेंटर, एजुकेट, ट्रेन कर रहा है, फिर भी आप उसी को बोलते हैं आप कर दें, आप बना दें, आप ला दें, आप मेरे लिए कर दें, आप फेवर कर दें। नहीं, ऐसा नहीं होता। आई एम सॉरी, मुझे बहुत लोग ये कहते हैं आप कर दें, मैं नहीं कर सकती। मैं आपको स्ट्रेट अवे आपके मुंह पे कह रही हूँ कि मुझसे डू नॉट एक्सपेक्ट मोर देन दिस कि मैं आपके लिए अब मनी भी इन्वेस्ट करना शुरू करूँ। हाँ, अगर मुझे खुदा मिलियन ट्रिलियन डॉलर दे देंगे, मैं ज़रूर इन्वेस्ट कर दूंगी, लेकिन एज ऑफ नाउ मेरे पास वो पैसा नहीं है। और मेरे यहाँ एक छोटी सी दुनिया है, जिम्मेदारियां हैं, खर्चे हैं जो मुझे यहाँ पर भी निभाने हैं। तो आप प्लीज अपने लिए खुद जो फाइनेंसेस है अरेंज करें। अगर एक साल में नहीं हुए तो दूसरे साल अरेंज करें, सेविंग करें। आप देखें कि आप कहाँ कहाँ से पैसा कट डाउन कर सकते हैं, किन जगहों से आप अपनी चीज़ों को सेल आउट कर सकते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आपने उधार दिया है या वो देने वाले हैं, जो कमेटी डाली हुई है। कुछ ऐसी प्लानिंग करें जिससे आपकी सेविंग स्टार्ट हो। अगर आपके 2 साल में भी पैसा जमा नहीं होता तो आप तीसरे साल करें, लेकिन अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत से, अपनी एजुकेशन के मुताबिक, अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक उस लेवल पे पहुंचे जो उसमें आपको चाहिए है। ये जो स्पॉन्सरशिप का लेटर है या स्पॉन्सरशिप करता है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, चर्च हो, उन पे गवर्नमेंट की बहुत बड़ी लाइबिलिटी होती है। अगर खुदा ना खास्ता आप वापस नहीं गए या रास्ते में कुछ एक्सीडेंट हो गया, कोई इंजरी हो गई, बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, तो जिसने आपको स्पॉन्सर किया है सारा खर्चा उसको पे करना पड़ता है। क्योंकि आप विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं, आपका यहाँ पर इंटरनेशनल मेडिकल कवरेज होनी चाहिए, जिसे हम इंश्योरेंस कहते हैं। अगर आपने इंश्योरेंस नहीं ली और कुछ भी, इवन आपको नज़ला जुकाम कुछ हो गया, बीमार बहुत हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन की बात हो गई, या खुदा ना करे कुछ भी ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वो सारी लाइबिलिटी जो है स्पॉन्सर की जेब में जाता है। वो गवर्नमेंट उसको बोलती है कि तुमने इसको बुलाया है, तुम इसकी केयर करो। अब फिर वही बात, एक तो आपको बुला रहा है, संभाल रहा है, आपको मौका दे रहा है कि आप निकलें, आपका पासपोर्ट पे वीज़ा लग जाए, आपको तरक्की करने का मौका, और फिर आप उसके ऊपर ये फाइनेंशियल बर्डन भी डाल दें। तो जो उसका बजट है, हो सकता है उसके पास पैसा ही ना हो सकता है वो कर ही ना सकता, हो सकता है उसके अंदर ये कैपेसिटी ही नहीं है कि वो आपको मजीद खर्चों में हेल्प कर सके। उसने सिर्फ आपको एक चांस दी है, एक अवेलेबिलिटी दे दी है कि ये एक तरीका है, ये एक मौका है, आप इसमें ट्राई करें। बहुत सारे लोगों को वीज़ा मिलता है, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, दुनिया भर से लोग अप्लाई करते हैं और जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं और फिर वापस अपने घर आ जाते हैं।
तो आपकी जो सोच है, काम करने का तरीका है, लोगों को ट्रीट करना है, उनसे कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे उनके साथ मिल के चलना है, ये सीखना बहुत 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 ज़रूरी है। रिस्पेक्ट करना उसकी बहुत ज़रूरी है। सम टाइम हम उन चीज़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते जो अम, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक शख्स दिल से, बहुत दिल से, खुशी से आपको एक चीज़ करके दे रहा है, और अगर वो ये फील करने लगता है कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं अब हो रहा, वो कट ऑफ होते हैं, वो निकलते हैं, फिर वहाँ से कहते हैं नहीं, इसको अब मना करना भी नहीं है कुछ भी, तो इग्नोर करेंगे, आपका रिप्लाई नहीं देंगे, आपको स्ट्रेट आंसर्स नहीं देंगे, क्योंकि अब वो आपको हर्ट भी नहीं करना चाहते, वो आपको डिसअपॉइंट करना नहीं चाहते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम पहले फर्स्ट टाइम में ही आइडेंटिफाई करें, फर्स्ट टाइम में ही सेट करें, फर्स्ट टाइम में ही ऑर्गेनाइज करें, प्लान करें, ताकि आगे जाकर जो फ्यूचर है वो खराब ना हो। आई होप आपको स्पॉन्सरशिप की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। स्पॉन्सरशिप की डिटेल यही है, दुनिया भर में यही स्पॉन्सरशिप करते हैं, चाहे कोई भी हो। जो रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट है फॉर स्पॉन्सरशिप एंड स्पॉन्सरशिप पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल, वो लाइबिलिटी है। उस लाइबिलिटी को पूरा करना समटाइम्स बहुत महंगा पड़ जाता है, इसलिए लोग स्पॉन्सरशिप में इंक्लूड होना पसंद नहीं करते, या उनकी कैपेसिटी ही नहीं होती, या उनकी दिल ही नहीं है, या वो करना ही नहीं चाहते, वो क्यों किसी की मुश्किल लाइबिलिटी ले और मुश्किल में पड़े। सो दैट इज़ वाई स्पॉन्सर का जो इमेज है लोगों के ऊपर कि वो हमें बुला ले, वो हमें स्पॉन्सरशिप दे दे, तो मैंने आज आपको वो भी क्लियर कर दिया है कि स्पॉन्सरशिप इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। क्या आपने बोला कि काटा और हमने खा लिया? इट्स अ बिग 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 असाइनमेंट, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूज लाइबिलिटी इन्वॉल्व। और उसमें जो गवर्नमेंट को हमने टैक्स दिखाने हैं, पेपर दिखाने हैं, गाड़ी, घर, बंगला, हो सकता है किसी के पास गाड़ी नहीं है, हो सकता है किसी के पास घर ही नहीं है, हो सकता है उसका बैंक अकाउंट इतना नहीं है, वहां फंस जाते हैं। तो बहुत सारे पीछे बैकलॉग्स हैं जिसकी वजह से स्पॉन्सरशिप में बहुत केयरफुली होके लोग हाथ डालते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब, शेयर करें, ताकि और लोगों को भी समझ में आए कि स्पॉन्सर होता कौन है, किस लिए करता है और क्यों नहीं करता। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू एंड गुड नाइट फॉर नाउ।